हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्री को काफी डिस्कस किया था, काफी डीप चले गए थे, उसमें ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज को। ठीक है, सबसे पहले वेलकम बैक टू आवर ज्योमेट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। और जैसा आप सबको पता है कि हम लोग का आरंभ बैच चल रहा है। इस आरंभ बैच में हम लोग एसएससी के जितने भी मैथ्स को क्या करेंगे, कवर कर रहे होंगे। ठीक है, डीपी नोट्स या फिर लेक्चर के नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jagrticlasses.com पे आप रेगुलरली विजिट करते रहिए। और साथ ही एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, जो ऑफलाइन क्लासेस आगे करना चाहते हो आप आके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर है, इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ लिया था, आज हम लोग इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, आज हम लोग इन प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक, हमारे पास जो तीसरी हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है, वो क्या कहता है? द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, मतलब कि बड़े साइड के सामने द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड, मतलब मान लो ये एबीसी ट्रायंगल है। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। एबीसी हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल एबीसी, BC इज ग्रेटर देन AC, मतलब जो BC साइड है ये बड़ा है। किससे बड़ा है? AC से। ये क्या है? ये छोटा है। ठीक, इन ट्रायंगल ABC जो BC है वो क्या है? AC से बड़ा है। दैट इज BC इज ग्रेटर देन AC। ठीक, देन एंगल A मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल B, मतलब जो एंगल A होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन एंगल B। ठीक ठीक, इसको और सिंपलीफाइड में समझो, और सिंपलीफाइड वे में समझो, और सिंपलीफाइड वे में समझो। ये क्या था हमने लिखा था, ध्यान से देखो। देखो उसमें क्या लिखा था? द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है, देन द अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। इसको आसानी से तरीका याद करने का वो है, ये है कि जो साइड बड़ा होगा उसके सामने का एंगल बड़ा होगा। जो साइड बड़ा होगा उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा। ठीक है, मतलब BC बड़ा है तो एंगल A जो है वो किससे? BC जो है वो AC से बड़ा है। BC जो है AC से बड़ा है तो एंगल A भी क्या होगा? एंगल B से बड़ा होगा। देखो इसके सामने ये एंगल आ रहा है B, इसके सामने एंगल A आ रहा है, तो मैंने क्या बोला? बड़े साइड के सामने जो एंगल होता है बड़ा होता है, मतलब बड़ा साइड ये है, इस सामने ये एंगल ये है, तो ये जो होगा बड़ा होगा एज कंपैरिजन टू दिस एंगल, मतलब इस साइड। ठीक है, आगे सेम वही चीज कन्वर्स है इसका, वही चीज है। हमने भी क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जिसका साइड बड़ा उसके सामने का एंगल बड़ा, जिसका साइड छोटा उसके सामने का एंगल छोटा। अब हम क्या पढ़ेंगे? उसी का कन्वर्स। उसका कन्वर्स ये है कि जिधर का एंगल बड़ा उसका सामने का साइड बड़ा, तो ये एंगल बड़ा है, इसका साइड बड़ा, ये एंगल छोटा है, इसका सामने साइड छोटा। तो वही है, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। ठीक है, बस उसी को क्या किया है? उल्टा कर दिया। इसको देखो, ये क्या कहता है? ये ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल ABC, तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल। ठीक, इतना हमारा हो गया, ट्रायंगल मिल गया।
द एंगल बिटवीन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ a base एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर बेस एंगल। ठीक, देखो तो इसमें बेस एंगल क्या क्या है, इसमें बेस एंगल क्या क्या है, एक बी बेस एंगल है और एक सी बेस एंगल है। ठीक, दो बेस एंगल है। तो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बेस एंगल, बेस एंगल वाला एक ही इसका इंटरनल बाइसेक्टर, जो इसको क्या करा डिवाइड करा होगा। देखो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, जो इसको क्या करा होगा डिवाइड करा होगा। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ बेस एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अदर बेस एंगल। दूसरा बेस एंगल सी है, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर कुछ यहां लाई करेगा ऐसे, ये कुछ इसको डिवाइड करा होगा एक्सटर्नली। ठीक, इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल, रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल। देखो बेस एंगल क्या क्या था हमारे पास, बेस एंगल बी एंड सी, तो रिमेनिंग कौन सा है, रिमेनिंग है एंगल ए, तो क्या है, इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल। तो रिमेनिंग एंगल क्या है, ए, दैट इज एंगल, इसको मानते हैं ई, एंगल ई बराबर एंगल ए बाई 2। ठीक, दोबारा एबीसी कोई ट्रायंगल है, ये बेस एंगल है इसके दो, इसका जो बाइसेक्टर है ये इंटरनल, इसका जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है जो कि ये है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों किसी पॉइंट ई पे मीट करते हैं। तो बचा हुआ कौन सा एंगल, बचा हुआ ए एंगल है, तो एंगल ए का जो हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ई। ठीक है, और जिसमें कि बीई जो क्या है, बीई जो है वो बी का क्या है, एंगल बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, और ईसी क्या है, बेस मतलब बेस एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट the angle between perpendicular drawn from a vertex to the opposite side। चलो पहले कोई ट्रायंगल इज्यूम करते हैं, ए बी सी, the angle between perpendicular drawn from vertex to opposite side, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने डी। ठीक, डी and the angle bisector of the vertex angle is half of the difference। चलो इस एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं जो कुछ यहां से पास करेगा ऐसे, ई, ठीक, ई ई, ठीक, बिटवीन द अदर टू रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल्स। ठीक है, मतलब डी ए ई, ये जो एंगल है ये जो एंगल डी ए ई होगा वो किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 के। मतलब जो रिमेनिंग एंगल है, ए से तो हमने वर्टेक्स परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए जो है वो एंगल बाइसेक्टर भी है, ए क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है। बट रिमेनिंग एंगल क्या है, रिमेनिंग एंगल बी एंड सी, तो वही डिफरेंस है, लिखा हुआ है कि द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर ड्रॉन from the vertex to opposite side and angle bisector of the vertex angle is half of the difference between the remaining angles। ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए ना। नोट हुआ, एक बेसिक सा प्रॉपर्टी है, मेरे क्वेश्चंस में आ गया, क्वेश्चन में आ गया तो मैं दे दिया कोई ट्रायंगल साइड 5 10 15,
2 5 7 8 9 10 और पूछ ले ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। कोई भी 3 साइड दे दे किसी भी लेंथ का, 2 5 7 8 10 11 5 6 9 8 5 13 13 17 19 21 27 25, ठीक है। कोई भी 3 साइड दे दिया लेंथ, कोई किसी भी लेंथ का, तुमसे पूछ ले बताओ ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में इसका यूज करोगे, ठीक है। ये जो बेसिक स्टेटमेंट, छोटा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन तुम्हारा बना देगा। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल एबीसी में, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में, ठीक, द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम of any two sides is always greater than third side। किसी भी ट्रायंगल एबीसी में जिसकी लेंथ ए बी एंड सी हो, द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। दो साइड सम तीन साइड से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे इस ट्रायंगल में लेंथ कितना है ए, ये लेंथ कितना है सी, ये लेंथ कितना है बी, तो किन्हीं भी दो साइड का, जैसे ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, B plus C is always greater than A, C plus A is always greater than B, ठीक, ठीक है। वही है, difference of any two sides of triangle is always smaller than the third side। Excuse me। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, किसी भी ट्रायंगल का एक्सिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, किसी भी ट्रायंगल का एक्सिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, तो सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। अब देखो कुछ चेंजेस है, वही चीज है एक अलग तरीके से देखो कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये तो हो गया कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब क्या है कि जब डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, डिफरेंस ऑफ any two sides of a triangle is always smaller than the third side। कोई भी दो साइड की जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से क्या होगा, छोटा होगा, तभी ट्रायंगल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये भी ट्रायंगल क्या है, प्रॉपर्टी है। एक स्पेशल नोट है, ठीक, मैं इस नोट को बताऊं उससे पहले एक क्वेश्चन है, the perimeter of triangle with side integer values is equal to 13। क्या है, perimeter of triangle is equal to कितना दिया हुआ, 13। और साइड्स क्या है, इंटीग्रल वैल्यू, साइड्स जो है वो किसमें है, इंटीजर्स में, मतलब 2 5 7 9 10 11 13 14 15 16 ऐसे, ठीक है, पॉइंट में नहीं है और फ्रैक्शन में नहीं है। हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, ठीक। तो अगर कोई ट्रायंगल हम लोग पेरीमीटर 13 है, ट्रायंगल दिया हुआ, कोई ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी और सी साइड का, तो हमें ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल के साइड का सम है ए बी प्लस सी बराबर 13, ठीक है। तो ऐसे कितने ट्रायंगल बन एग्जिस्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे 3 ट्रायंगल सम 13 है, 13 3 नंबर जोड़ने से 13 आ जाए, ऐसे कितने इंटीजर्स वैल्यू हो सकते हैं, समझ रहे हो, कितने सेट बन सकते हैं, ऐसा हो क्वेश्चन। जैसे देखो 5 जैसे 10 बनता है, 10
या 12 12 मान लो, 12 कैसे कैसे मिलता है, 4 4 8 देते 12, या 4 4 4 कर ले, ठीक है, या 6 + 6 + 0 कर दे, या 4 + 6 + 2 कर दे, समझ रहे हो। ऐसे पैरामीटर जो उसका कितना है 13 है, तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल है ये हमसे पूछा है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है ये हमसे क्या है पूछा है, बताओ। तो इन सब क्वेश्चन को ट्रैक करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको हम लोग स्पेशल नोट में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। देखो ये ट्रिक ये कहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये ट्रिक, इस ट्रिक को याद रखना। अगर पैरामीटर a + b + c जो वैल्यू आ रही है मान लो p, ठीक, p आ रही है, p इवन है, या फिर तीन ट्रायंगल का सम जो p है वो ऑड है। अगर p इवन है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे p² / 48 बराबर n। इससे हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, या कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। a + b + c का सम p है, p जो है ऑड है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे बनेंगे, n बराबर p + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48। अब यही अगर p इवन होता तो ये 3 यहां से गायब हो जाता, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ p की वैल्यू क्या है, यहाँ p की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मुझे बताओ p की वैल्यू क्या है। p मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर बराबर 13। अब 13 क्या है, 13 क्या है, ऑड है, तो n के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, p + 3 / 48 का क्या होल स्क्वायर, p + 3 / 48 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, p + 3 होल स्क्वायर / 48, अगर p क्या होता है, ऑड होता है, तो p प्लस, देखो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 13, p बराबर 13, 13 क्या है, ऑड है, क्या है, हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, n बराबर p + 3 का होल स्क्वायर बाई 48, p को रखो 13, 13 + 3 का होल स्क्वायर बाई 48, ये आ जाएगा 16 का होल स्क्वायर बाई 48। अब ध्यान से देखो n बराबर 16 × 16 बाई 48, 8 से 48, 4 × 16, 4 × 16, 4 × 1 4, 4 × 8, 4 × 12, 12 3 × 25 15, 3.33 ये आ रहा है, जहाँ n की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.33। लेकिन यहाँ दिया हुआ इंटीजर्स वैल्यूज, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा 5 की, तो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना होगा, n बराबर 5। देख रहे हो, अगर एसएससी में क्वेश्चन आ जाए, एसएससी में एक क्वेश्चन आ जाए, पसीना छूट जाएगा लगाने में, पसीना क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। चलो अभी 13 है, फिर एक बार ट्राई कर सकते हैं 13 में, तुक्का भिड़ा उड़ा के, अगर यही पैरामीटर 27 हो जाता, यही पैरामीटर 127 हो जाता, यही पैरामीटर 128 हो जाता, तब क्या करते, तब क्या करते, तब क्या करते, तब ये करके आते, ये
और तुम जो मुझसे पढ़ेंगे वो तो उसको लगा लेंगे, जो मुझसे नहीं पढ़ेंगे वो किसी भी यूट्यूब टीचर्स पढ़ लेंगे, तो उनके लिए क्या होगा, वो गाना गाएंगे, एक परदेसी मेरी आंखों में आंसू दे गया, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। स्टार्टिंग में आपको मीठा मीठा पढ़ाएंगे तो आप काफी खुश रहेंगे कि सब कुछ आ रहा है, मस्त बढ़िया सब चल रहा है, सब आराम से चल रहा है। लेकिन फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, अब यही गाना गाएंगे एग्जाम हॉल में, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा दर्द ले गया। उसे क्या हो, तो पैसा ले गए हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात होगी। देखो यार, लिमिटेड टाइम है, ठीक है, लिमिटेड टाइम में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, तो टॉपिक तो कोई नहीं छोड़ूंगा मैं, तो मेरी गारंटी है। क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए, जहां मुझे लगेगा कि इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करके मुझे बताना चाहिए तो बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये सब चीजें याद कर लेना, ठीक है। बस वैसे मैं तो कुछ याद करने को पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ इसको याद कर लेना, याद कर लेना। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल की ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस वाला जो ये यहाँ हमने एक और ट्रायंगल डाला, समझ रहे हो। राइट एंगल ट्रायंगल के जो बी वाला एंगल है जो कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, जैसे एंगल बी जो है ना वो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एंगल बी से हमें उसके हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे बीडी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू एसी है। फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि एबीसी क्या है, कहा, किधर 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 ताकत है, इधर देखना भैया, इधर, इस पे देखो, इस पे क्या बोला मैंने, मैं ये कह रहा हूं कोई ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, ट्रायंगल इसको मोटा करते हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अब हमने क्या किया, एंगल बी से एसी में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसका नाम दिया हमने डी दिया, ठीक है। ए बी सी एबीसी क्या है, एबीसी एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। बी पे 90 डिग्री, हमने बी से डी पे क्या किया, परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर क्या किया, ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर क्या किया, ड्रॉ किया, ठीक। ड्रॉ किया। अब देखो अब देखो इसका लेंथ है P, इसका लेंथ है P, ठीक है। जो बी, अब पहला फॉर्मूला BD बराबर BD मतलब ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर P, मतलब P बराबर AB इंटू BC अपॉन AC, ठीक है। ये जो लेंथ P है वो किसके बराबर होगा, AB इंटू BC अपॉन AC, समझ रहे हैं, आए समझ में, AB इंटू BC अपॉन AC, ये किसका लेंथ, ये लेंथ किसका है, P का। AB स्क्वायर बराबर, मतलब AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, ठीक। ये तो आसानी है, AB निकालना है तो AD इंटू AC कर दो, AD इंटू AC,
ठीक। BC स्क्वायर बराबर CD इंटू ए, वही चीज है। AB बाई BC बराबर रूट AD बाई CD। BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC, वही चीज है। BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC, मतलब ये निकालना है तो इसके में और इसके मल्टीप्लाई कर दो और इसका रूट ले लो, ठीक। 1 बाई पी स्क्वायर, 1 बाई पी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है BD स्क्वायर, 1 बाई BD स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई AB स्क्वायर प्लस 1 बाई BC स्क्वायर, 1 बाई BC स्क्वायर। सुना है? नोट करो, नोट करो इसको, ये क्या है? ये क्या है? ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 मिनट में ब्लैक बोर्ड साइड होगा तो तुम लोग क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिए, आगे बढ़ेंगे, कितना पढ़ लिए, आगे बढ़े। ठीक, अगला है कोसाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कोई ट्रायंगल ABC, ठीक है, कोई ट्रायंगल ABC है, कोई ट्रायंगल क्या है ABC है, इसमें जो थीटा है, थीटा, ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ट्रायंगल ABC है, यह एंगल थीटा, तो cos थीटा बराबर, जैसे E है तो ये किससे अटैच है, यहाँ लोग ये साइड कितना है, C है, ये साइड कितना है, ये साइड A है, तो कोई यार पहले इस वीडियो से तो लोग समझ जाएंगे। देखो देखो, ये जो साइड है इसका लेंथ कितना है A, ये साइड का लेंथ कितना है C, ये साइड का लेंथ कितना है B, तो कोसाइन रूल ये कहता है cos थीटा बराबर, तो थीटा इसमें है, यहाँ पे एक थीटा किससे सटा हुआ है C से और A से, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो थीटा किससे सटा हुआ है, थीटा मतलब किसके किसके बीच में बना हुआ, अरे यार थीटा किसके किसके बीच में एंगल पर बना हुआ है, थीटा किन दो आर्म्स का एंगल है C और A, इसकी लेंथ BC की लेंथ A है और BA की लेंथ C है, माइनस से सामने वाला B स्क्वायर अपॉन
2ac अपॉन 2ac अपॉन 2ac, ये किसका वैल्यू देगा? ये cos थीटा का, जो कि cos a है। रुको मैं थोड़ा डिवाइस पे आता हूँ। ये कैसे कैसे होते हैं देखो, ये ट्रायंगल है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है, ठीक है। देखो कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं इसको। कॉस थीटा, कॉस थीटा कैसे लिखेंगे? मैंने क्या बताया था कि थीटा सटा सटा कौन सा एंगल है, तो सॉरी थीटा सटा सटा कौन साइड है, या फिर कौन साइड मैथमेटिकली बोले तो थीटा को कौन कौन दो साइड बना रहे हैं और उनकी लेंथ कितनी है। कॉस थीटा बराबर ए, और देखो थीटा किसके किसके बीच बन रहा है, ए और बी के बीच में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने कौन सा साइड है, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक। अब देखो कॉस बीटा, देखो तो कॉस बीटा कौन कौन फॉर्म कर रहा है, ये बी फॉर्म कर रहा है और ये सी फॉर्म कर रहा है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। अब बचा कॉस, ये गामा, गामा किसके बीच बन रहा है, सी के और ए के, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, 2ac, ठीक है। यही क्या है, यही क्या है, यही है कोसाइन रूल। समझ गए, समझ गए। इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता है इसको, इससे ज्यादा इसको नहीं समझाया जा सकता। अरे यार बहुत कंटेंट हमारे पास है, लेकिन आगे बढ़ने दोगे तब ना। साइन रूल, साइन रूल क्या है, एक ट्रायंगल इसका साइड है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक, सी बी ए, ठीक, ये लेंथ है सी, ये लेंथ है बी और ये लेंथ है ए। साइन रूल तीनों में रिलेशन है, तीनों में, ठीक है, तीनों में ए बराबर साइन है, आसान है ये, बी बराबर साइन बी, सी बराबर साइन सी। भाई पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 टाइम्स आर की। आर क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे बताओ रिलेशन क्या लिखोगे, तो ए के सामने कौन सा एंगल है, ए बाई साइन, ठीक। अब बी लिखो, बी के सामने कौन सा एंगल है, बी, तो डी बाई साइन बी। अब सी कहाँ है, सी ये है, सी के सामने कौन सा एंगल है, सी है, तो सी बाई साइन सी। अब पूरी वैल्यू किसको बराबर हो जाएगी, 2 टाइम्स आर। दिस इज नथिंग बट, दिस इज क्या, ये कौन सा रूल है, ये कौन सा रूल है, यही है क्या, यही है साइन रूल। देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालते, एरिया हाफ बेस ए इंटू हाइट, ठीक।
निकालते। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो ये साइड इक्वल 90 डिग्री, तब कैसे निकालते? वही हाफ बेस में फाइंड करते इनटू ये हाइट, बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये साइड पता रहेगा तुम्हें, कॉमन लेंस पता रहेगा, एरिया निकाल लोगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैथ ऑपरेशन लगा। ठीक, अब कोई रैंडम ये ट्रायंगल ले लो, समझे? देखो मान लो मैं तुम्हें ट्रायंगल देता हूँ ये इस टाइप का, इसका एरिया, इसका मुझे एरिया बताओ, इसका मुझे क्या बताओगे? एरिया, इसका मुझे दोनों बताओ एरिया। इसका क्या बताओगे? एरिया। उसके लिए हम यूज करते हैं हीरोज फॉर्मूला, इसको कहते हैं हीरोज फॉर्मूला। इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद हीरोज फॉर्मूला कहते हैं। देखो एस होता है, देखो पहले पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सेमी पेरीमीटर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या जगह है? पहले बताओ पी क्या हो गया? पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर। और एरिया कैसे निकलेगा? एरिया इस ट्रायंगल का एरिया, मैंने वो ट्रायंगल बनाया तो एरिया कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला होता है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। समझे? रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये क्या है? ये है इसका फॉर्मूला। किसका? कोई भी रैंडम सा ट्रायंगल दिख जाए, कोई भी रैंडम ट्रायंगल जिसकी साइड ए हो, बी हो और सी, ठीक है, उसका एरिया हमसे पूछा। तब पहले हम लोग क्या करेंगे? इस टाइप में पहले हम लोग निकालेंगे क्या? एस। तो एस क्या होगा? एस होगा पी बाई 2। पी क्या होता है? पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक, अब इस एस को हम लोग किस में रख देंगे? हीरोज फॉर्मूला में। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसमें यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? यहाँ से मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इन चारों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो we will study 4 types of centers of a triangle। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में सेंटर होगा। ठीक, तो ऐसे हमारे पास 4 सेंटर होते हैं। पहला इन सेंटर, दूसरा सर्कम सेंटर, तीसरा सेंट्रॉइड, चौथा ऑर्थो सेंटर। ठीक, क्या क्या पढ़ेंगे? इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर। एक पांचवा भी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं एक्स सेंटर। एक्स सेंटर। टोटल हम लोग इन 5 सेंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है, टोटल हम किसकी डिस्कस करेंगे? 5 ट्रायंगल्स के बारे में। इनको देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। थैंक यू।